हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर को। और ये कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम था ग्रिफिन, और वो इस डिस्कवरी पे काम कर रहा था कि कैसे ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकता है। और एक दिन ये साइंटिस्ट जो होता है ग्रिफिन, ये एक ऐसा मेडिसिन का खोज कर लेता है जिससे ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकता है। लेकिन फिर ये साइंटिस्ट इन शक्तियों का अच्छे कामों में इस्तेमाल करता है या बुरे कामों में, ये हम स्टोरी में जानेंगे। वैसे तुम लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं हूँ। अगर मुझे ये शक्तियां मिल जाती तो मैं बता भी नहीं सकता मैं क्या क्या करता। वैसे तुम लोग सोचने की कोशिश भी मत करो, तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। खैर, अगर इनविजिबल होने की शक्ति तुम सबको मिल जाए तो तुम सब क्या करोगे, ये तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। वैसे इस चैनल में जो कोई भी नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर जितने व्यूज है इस वीडियो में उतने लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो एक साल के अंदर ही मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे, और मुझे 1 मिलियन जल्दी से जल्दी अचीव करना है। बाकी तुम सबकी मर्जी। चलो अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तुम लोग अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले चैप्टर को खोल लो, और अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। 2 बच्चों को पैरों के निशान दिखते हैं जो अपने आप बनते हुए जा रहे थे, और ये देखकर वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उस फुटप्रिंट्स का पीछा करने लगते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो निशान होता है, वो जो फुटप्रिंट्स बनते हुए जा रहे थे, वो अचानक से गायब होने लगता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो निशान थे किसके, और वो इंसान दिखाई क्यों नहीं दे रहा था, और इससे भी इम्पोर्टेंट, वो इंसान इस वक्त लंदन में क्या कर रहा था। देखो, ऑब्वियस सी बात है, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ग्रिफिन था, जिसने इनविजिबल होने का पोशन पी लिया था। जिसके बाद जो ग्रिफिन था ना, वो बिल्कुल एक ग्लास सीड जैसा बन गया था। मतलब वो इनविजिबल तो हो गया था लेकिन वो गायब नहीं हुआ था। इसका मतलब भले ही तुम ग्रिफिन को देख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे टच कर सकते हो, वो हार्ड है। क्योंकि ग्रिफिन जो है ना, वो वहाँ पे प्रेजेंट तो है, मतलब तुम उसके बॉडी को टच तो कर सकते हो, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते हो। और रही बात कि वो लंदन में क्या कर रहा था, तो बात कुछ ऐसा है ना कि ग्रिफिन का अपने लैंडलॉर्ड से बिल्कुल भी नहीं पड़ता था, और ग्रिफिन का जो लैंडलॉर्ड था ना, वो ग्रिफिन को बार बार भगाने की कोशिश भी क्या करता था। इसलिए जो ग्रिफिन होता है, वो सबसे पहले इनविजिबल होने का पोशन पीने के बाद अपने लैंडलॉर्ड के घर को ही जला देता है, मतलब उसके घर में ही आग लगा देता है। ये सबसे हमें ये पता चलता है कि जो ग्रिफिन था ना, वो बिल्कुल एक लॉलेस इंसान था, उसे कानून से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे तुम लोग खुद सोचो, अगर जो ग्रिफिन है वो अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाएगा तो खुद उसका घर भी तो जल जाएगा, क्योंकि वो अपने लैंडलॉर्ड के घर में ही रहता था। ऑब्वियस सी बात है, रेंट में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रिफिन था वो हो गया था होमलेस, अब उसका कोई घर नहीं था। अब देखो, जो ग्रिफिन था वो अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाता है, उसके बाद भागने लगता है। लेकिन अगर वो कपड़ों में भागता तो सभी लोग उसे देख लेते, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जो ग्रिफिन था, ग्रिफिन का बॉडी इनविजिबल था, उसके कपड़े तो इनविजिबल नहीं हो जाएंगे ना। अगर वो अपने बॉडी के ऊपर कपड़े डाला रहेगा तो उसका कपड़ा तो दिखेगा ही। तो इसलिए जो ग्रिफिन होता है वो वहां पे नंगा हो जाता है, मतलब अपने सारे कपड़े को खोल देता है। लेकिन देखो, मिड विंटर्स का टाइम था और वो जगह कोई और नहीं बल्कि लंदन था। और तुम्हें अगर नहीं पता तो मिड विंटर्स के टाइम में लंदन में बर्फ गिरती है, और ऊपर से हमारे जो ग्रिफिन भैया है वो है होमलेस और ऊपर से नंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें ठंडा तो लगेगा ही ना। इनविजिबल है, इसका मतलब ये तो नहीं उनके अंदर सुपर पावर आ गया कि उन्हें ठंडा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारे जो ग्रिफिन भैया होते हैं वो दौड़कर एक स्टोर के अंदर जा रहे होते हैं, और तभी वो जो 2 बच्चे होते हैं वो उनके फुटप्रिंट्स के निशान को देखते हैं। ऑब्वियसली तुम्हें याद ही होगा, जब मैंने तुम्हें ये चैप्टर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा था तभी मैंने तुम्हें बताया था कि 2 बच्चे फुटप्रिंट्स बनते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे वो 2 बच्चे यही हैं। ओके, देखो, जो ग्रिफिन होता है ना, वो सक्सेसफुली मॉल के अंदर घुस जाता है, और मिडनाइट का वक्त था, तो वो जो मॉल था वो भी बंद होने वाला था। इसलिए जब ग्रिफिन मॉल के अंदर घुसता है, उसके कुछ ही देर बाद वो जो मॉल होता है वो बंद हो जाता है। जैसे ही मॉल बंद होता है, हमारे जो ग्रिफिन भैया होते हैं मॉल के बहुत सारे गर्म कपड़ों को ट्राई करते हैं, और अपने फेवरेट उन कपड़ों में से अपने फेवरेट कपड़ों को उठाते हैं और उसे पहन लेते हैं। और फिर इसके बाद हमारे जो ग्रिफिन भैया होते हैं वो मॉल के अंदर बहुत सारा फ्री का खाना भी खाते हैं। ऑब्वियसली बात है, तुम्हें पता ही होगा कि बड़े बड़े मॉल्स में बर्गर किंग, KFC वगैरह तो होता ही है। ऊपर से वो तो लंदन है, वहां पे तो और भी ज्यादा होते होंगे। ग्रिफिन भैया मस्त किचन में जाते हैं और वहां से कोल्ड मीट, कॉफी, स्वीट्स और वाइन पीकर सो जाते हैं। लेकिन हमारे जो ग्रिफिन भैया होते हैं ना, वो टाइम पर उठ नहीं पाते हैं। जब उनका नींद खुलता है तब उन्हें रियलाइज होता है कि 2 असिस्टेंट उसके तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। ग्रिफिन भैया उन 2 असिस्टेंट को अपनी तरफ आते देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। और फिर से वही होता है, हमारे जो ग्रिफिन भैया होते हैं वो वहां से भागने लगते हैं, और उन्होंने जो भी कपड़ा पहना हुआ था ना, गर्म कपड़े उन्होंने रात भर चूज करा था, तो उन सारे कपड़ों को वो एक एक करके फेंकने लगते हैं ताकि वो वापस से इनविजिबल हो सके। और फिर वापस से हमारे जो ग्रिफिन भैया होते हैं वो नंगे हो जाते हैं, लेकिन हाँ, वो सक्सेसफुली वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमारे ग्रिफिन भैया पहुंचते हैं डूरीलैंड। इस नाम को याद रखना, एग्जाम में आ भी सकता है। और यहाँ पे वो एक थिएट्रिकल कंपनी के अंदर घुस जाते हैं। थिएट्रिकल कंपनी मतलब नाटक कंपनी। और वहां से हमारे जो ग्रिफिन भैया होते हैं वो कपड़े उठाते हैं, अपने फोरहेड के लिए बैंडेजेस उठाते हैं,
फेक नोज उठाते हैं। फेक नोज मतलब नकली नाक, साथ ही साथ वो लार्ज हैट और बिग बुसी विस्कर्स भी उठा लेते हैं और सभी को अच्छे से पहन लेते हैं, अच्छे से ड्रेस्ड अप हो जाते हैं ताकि वो इनविजिबल होने के बावजूद अच्छे से दिख पाए। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रिफिन भैया बस नॉर्मल कपड़े पहन के रोड पे घूमने लगेंगे तो भी उनका सर तो नहीं दिखेगा ना, उनका फेस तो नहीं दिखेगा, तो सबको डर लगने लगा कि कौन भूत आ गया। तो इसलिए हमारे जो ग्रिफिन भैया है उन्हें अपने चेहरे को भी तो ढकना था, इसलिए वो इन सारी चीजों को भी उठाते हैं, जैसे कि बैंडेजेस, फेक नोज और काला चश्मा, बिग बोसी विस्कर्स मतलब बड़ी सी मूछे गोल वाली। इसके बाद जब ग्रिफिन भैया उस शॉप से निकल रहे होते हैं तो निकलने से पहले सबसे पहले वो शॉपकीपर पे पीछे से हमला कर देते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए, और वो शॉपकीपर बेहोश हो भी जाता है। उसके बाद जो ग्रिफिन भैया होते हैं वो उस शॉपकीपर के पास जितना भी पैसा था सभी पैसों को उठा लेते हैं और रख लेते हैं, और फिर ग्रिफिन भैया वहां से सीधा भागकर सबसे पहले एक ट्रेन को पकड़ते हैं जो कि जिपिंग जाने वाला था। जिन्हें नहीं पता, जिपिंग एक विलेज का नाम है। ओके, इसके बाद जो हमारे ग्रिफिन भैया होते हैं वो सबसे पहले जिपिंग पहुंचकर 2 रूम को बुक करते हैं होटल लोकल इन में। अब देखो यहाँ से ध्यान से सुनना, जब ग्रिफिन भैया उस होटल के पास पहुंचते हैं, होटल के अंदर पहुंचते हैं, उस होटल की ओनर की जो वाइफ थी जिनका नाम था मिसेस हॉल, उन्हें ग्रिफिन का बिहेवियर कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, मतलब काफी अजीब सा लगता है। और ऐसा उन्हें क्यों लगता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, एग्जाम में यहाँ से आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ग्रिफिन का अपीयरेंस बहुत अजीब था। आई मीन कौन इंसान हर वक्त काला चश्मा और हैट पहने रहेगा, ऊपर से सर में बैंडेज लपेटे। ग्रिफिन कभी भी मुझसे अच्छा से बात नहीं करता था, और जब मैं प्यार से ग्रिफिन को कभी अप्रोच करती थी तो वो बोलता था मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ और मैं सॉलिट्यूड रहना चाहता हूँ, मतलब अकेले रहना चाहता हूँ। एक एक्सीडेंट के वजह से मेरा फेस ऐसा हो गया है। तीसरा, ग्रिफिन का हैबिट बहुत स्ट्रेंज था और बहुत जल्दी वो अपना टेम्पर खो देता था, मतलब गुस्सा हो जाता था। ग्रिफिन को मैं नहीं निकाल सकती थी क्योंकि उसने एडवांस में पैसा दे रखा था। लेकिन चोरी के पैसे तो खत्म होने ही थे, इसलिए ग्रिफिन के पास जो पैसे थे वो भी खत्म होने लगते हैं। इसके बाद जब मिसेस हॉल ग्रिफिन से पैसा मांगने आती है तो ग्रिफिन ऐसा प्रिटेंड करता है कि जल्दी ही उसका चेक आने वाला है और उसके बाद वो आगे की पैसे भी दे देगा। और फिर इसके बाद अगले दिन 2 बड़ी बड़ी इंसिडेंट होती है। इन दोनों इंसिडेंट को अच्छे से याद रखना। सबसे पहला क्या होता है, एक क्लर्जीमैन मतलब कि प्रीस्ट मतलब कि चर्च का जो पुजारी होता है वो अपनी वाइफ के साथ मस्त सो रहा होता है, लेकिन तभी उसे नीचे तिजोरी वाले कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कि उस कमरे में कोई चोर घुसा आया हो। तो वो जो क्लर्जीमैन होता है वो दौड़ के अपनी वाइफ के साथ उस रूम की तरफ भागकर जाता है और अपने हाथों में एक पोकर स्टिक लेके भाग रहा होता है। पोकर स्टिक कैसा दिखता है तुम्हें स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। और दौड़कर वो क्लर्जीमैन अपनी वाइफ के साथ उस तिजोरी वाले कमरे के पास जाता है और उस कमरे के गेट पे जोर से लात मारता है और कहता है कि जो भी चोरी करने आया है जल्दी से हैंड्स अप करो, सरेंडर कर दो। लेकिन उस कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता है, ना टेबल के नीचे, ना कर्टेन्स के पीछे और ना ही चिमनी के ऊपर। लेकिन फिर भी उस रूम के अंदर जो तिजोरी थी ना, उस तिजोरी के अंदर से सारे पैसे चोरी हो चुके थे। ये तो था पहला इंसिडेंट। और अब जो दूसरा इंसिडेंट होता है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था और आसपास के सारे नेबर्स, सारे लोग बस उस दूसरे इंसिडेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। तो दूसरा इंसिडेंट ये होता है कि उस होटल का जो लैंडलॉर्ड होता है और उसकी जो वाइफ होती है मिसेस हॉल, दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं और तभी मिसेस हॉल देखती है कि ग्रिफिन का रूम का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है, जो कि यूजुअली होता नहीं है। ग्रिफिन हमेशा गेट लॉक करके रहता था। तो मिसेस हॉल सोचती है कि अच्छा मौका है, मैं जल्दी से जाके इसके रूम को चेक कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जब मिसेस हॉल उस रूम के अंदर जाती है, ग्रिफिन के कमरे के अंदर जाती है, तो सबसे पहले वो बेड को चेक करती है। ये चेक करती है कि वो जो बेड है वो गर्म है या फिर नहीं। तो वो नोटिस करती है कि वो जो बेड था वो ठंडा हो चुका था। ठंडा हो चुका था इसका मतलब ग्रिफिन काफी देर पहले उठ चुका है, क्योंकि अगर वो तुरंत उठा होता तो ऑब्वियस सी बात है वो जो बेड होता वो थोड़ा गर्म होता, राइट। तुम लोग भी जब सुबह सुबह उठते होगे तुम्हारा भी जो बेड होता होगा वो थोड़ा गर्म होता होगा, नॉर्मल सी बात है। मिसेस हॉल देखती है कि ग्रिफिन तो वहां पर नहीं था, लेकिन ग्रिफिन जो भी यूजुअली कपड़े पहना करता था, जैसे कि वो जो बैंडेजेस लगाया करता था, जो कपड़े पहना करता था, जो सनग्लासेस पहनता था, जो विस्कर्स, जो मूछे लगाता था, वो सभी वहां पे पड़े हुए थे। फिर अचानक से मिसेस हॉल को एक हैट उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो ग्रिफिन का हैट था और वो हैट सीधा आकर मिसेस हॉल के मुंह पर लगता है। इससे पहले कि मिसेस हॉल समझ पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है, उस रूम में पड़ा जो चेयर होता है वो सीधा आकर उनके पैर पर लगता है और फिर इसके बाद वो चेयर आके मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को सीधा रूम से बाहर फेंक देता है। और फिर इसके बाद ग्रिफिन के रूम का जो गेट का छिटकिनी होता है वो अपने आप लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल को लगता है कि उस कुर्सी ने ही अंदर से गेट को लॉक कर लिया है। मेरी मम्मी
इसी चेयर में बैठा करती थी। आज यही चेयर मुझे मारना चाहता है। मिसेस हॉल को तो ये भी लगने लगता है कि वो जो रूम है ना वो अब हॉन्टेड हो चुका है। उन्हें लगता है कि जो ग्रिफिन है ना वो कोई तांत्रिक वगैरह है और उसने उनके रूम में जादू टोना कर दिया है, जिसके कारण उनके रूम का जो फर्नीचर्स है उसके अंदर कुछ भूत घुसा है, कुछ हॉन्टेड चीजें घुसा है। इसके बाद जो आसपास के नेबर्स होते हैं वो अनुमान लगाने लगते हैं कि उस रूम के फर्नीचर्स में विचक्राफ्ट किया गया है, मतलब कि इविल या फिर डेमंस को बुलाया गया है, समन किया गया है, वो भी तंत्र विद्या के मदद से। और ये जो ग्रिफिन है ना ये कोई और नहीं बल्कि कोई अच्छा सा बड़ा वाला तांत्रिक है। और सबको ये भी शक होने लगता है कि हो ना हो इसके पीछे ग्रिफिन का हाथ तो जरूर है। और फिर इसके बाद ये जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है जब ग्रिफिन आके कैश देता है मिसेस हॉल को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम पहले ही ग्रिफिन ने बोला था कि उसके पास कैश वैस नहीं है, उसका चेक आने वाला है कुछ टाइम बाद। तो फिर अचानक से एक दिन के अंदर ही ग्रिफिन के पास कैश कहां से आ गया। इसलिए सभी का शक यकीन में बदल जाता है कि जो क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई थी कहीं ना कहीं उसके पीछे ग्रिफिन का हाथ तो जरूर है, मतलब ग्रिफिन ने ही चोरी की है। इसके बाद जो मिसेस हॉल होती है वो जल्दी से कांस्टेबल को कॉल करती है और वहां पे बुला लेती है। लेकिन इससे पहले कि कांस्टेबल वहां पे पहुंचता मिसेस हॉल तुरंत जाती है ग्रिफिन के कमरे के पास और ग्रिफिन से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे चेयर के साथ ऐसा क्या किया है और तुम खाली कमरे के अंदर कैसे घुस गए जबकि ये गेट तो लॉक था। देखो ग्रिफिन भैया तो थे शॉर्ट टेम्पर्ड, वो कहते हैं कि तुम्हें जानना है हु एंड व्हाट आई एम, तो रुक तुझे मैं अभी दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसके बाद जो ग्रिफिन भैया होते हैं वो अपने विस्कर्स, बैंडेजेस, स्पेक्टिकल्स और जो नकली फेक नोज होता है उन सबको निकालने लगते हैं और निकाल कर फेंकने लगते हैं। और ये देखकर वहां पे खड़े जितने भी लोग थे सबकी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि वो जिस इंसान को देख रहे हैं उसका तो सर ही नहीं है। मतलब तुम खुद बताओ, अगर तुम अपने सामने एक इंसान को देखोगे जो अपने सर से बैंडेजेस हटाता है और गायब हो जाता है तो तुम सब भी शॉक्ड हो जाओगे ना एक हेडलेस मैन को देखकर। तो इसलिए वहां के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड हो जाते हैं। इसके बाद जो कांस्टेबल होता है जिसका नाम जाफर होता है वो वहां पर आता है, लेकिन वो भी हेडलेस मैन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन जो जाफर होता है वो तो वहां पे उसे अरेस्ट करने आया था और वो तो उसका ड्यूटी था, ऊपर से मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था कि उसे अरेस्ट करके तो लाना ही था, चाहे अब उस इंसान का सर हो या फिर नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो जाफर होता है वो ग्रिफिन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जो ग्रिफिन होता है वो अपने सारे कपड़े उतारने लगता है और पूरा का पूरा इनविजिबल होने लगता है। जाफर को अकेले एफर्ट करता देख वहां पे जो दूसरे लोग होते हैं वो भी जाफर की मदद करने लगते हैं ग्रिफिन को पकड़ने में। लेकिन जो ग्रिफिन होता है वो पूरा का पूरा इनविजिबल होके लोगों को मुक्का पे मुक्का मारने लगता है और लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि उन्हें मुक्का कहां से पड़ रहा है। और फिर भागते भागते जो ग्रिफिन होता है वो कांस्टेबल जाफर को एक जोड़ का पंच मारता है, जोड़ का मुक्का मारता है और उसके बाद जो जाफर होता है वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर एट द एंड वो जो ग्रिफिन होता है वो वहां से भाग जाता है, मतलब बच के भाग जाता है और ये जो तुम्हारा स्टोरी होता है वो खत्म हो जाता है। थी ना काफी इंटरेस्टिंग सी, काफी मजेदार सी स्टोरी। तो जाने से पहले मुझे पता है तुम लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया होगा, तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। जैसे ही मेरे इंस्टाग्राम में 10 के फॉलोअर्स हो जाएंगे मैं ब्लैक एरोप्लेन का वीडियो डाल दूंगा जो मैंने गलती से छोड़ दिया था। साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि मैंने पिछले 2 वीक से वीडियो क्यों नहीं डाला था, क्योंकि मेरा तबियत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अभी भी ठीक नहीं है, बट बनाना तो पड़ेगा ना। होप करो मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँ ताकि रेगुलर वीडियोस आ सके। अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।